अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए कुछ चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। वेल तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम प्लस थोड़ा देखना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हो सकता है एकदम बिगिनर के लिए या फिर नॉर्मल कन्वर्जेशन के लिए उतने यूज़फुल ना हो। फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रिपेयर अहेड ऑफ टाइम। तुम्हें अगर पहले से ही पता है कि तुम्हारे आगे कोई सी सिचुएशन आने वाली है जहाँ पे तुम्हें बातचीत करना पड़ेगा, हो सकता है स्टेज पे तुम्हें बोलना हो, इसमें डिबेट करना हो किसी के साथ, स्कूल में ही, क्लास में, कोचिंग में, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या करो, प्रिपेयर अहेड ऑफ टाइम। एटलीस्ट सोच के रखो कि मेरे को बोलना क्या है। अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई तुम्हें सब तुम्हें लाइटली लेंगे। सबको लगेगा कि इसे कुछ आता जाता है नहीं। तो अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ के तुम प्रिपेयर करो चीज़ों को, और ये मत सोचो कि सब कुछ हो जाएगा बड़ी आसानी से। प्लस ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दिस दैट हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस एंड क्रिटिसिज्म। देखो पॉसिबल ही नहीं है कि सब कुछ तुम्हारे ही पॉइंट और पर्सपेक्टिव से जो 100% एग्री होंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा कि मेरे से अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो मेरे को क्या जवाब देना पड़ेगा। प्लस मेरे को अगर कोई क्रिटिसाइज़ करेगा इस चीज़ के लिए तो मेरे को उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आजकल बहुत ईज़ी है, एआई से कर सकते हो। तुम एआई से बोलो मेरे को अगर कोई क्रिटिसाइज़ करे प्लस मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसी सिचुएशंस में, तो उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होगा एआई। प्लस तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी कि मेरे को बोलना क्या है, प्लस क्वेश्चंस मेरे से क्या पूछे जाएंगे जो कि जनरली बहुत ज़्यादा ही बेसिक है। तो एटलीस्ट मेरे को कुछ ना कुछ आइडिया रहेगा। और देखो ये चीज़ होगी कि हो सकता है तुम जितना प्रिपेयर करके जाओ, जितने रिस्पॉन्ड क्रिटिसिज्म के लिए जो है क्वेश्चंस के लिए तुम प्रिपेयर करके जाओ, हो सकता है उसमें से 50% भी तुमसे ना पूछे जाए। हो सकता है तुम्हारी बेइज़्ज़ती हो जाए, लेकिन वहीं पे तुम्हें लाइफ़ की रियलिटी पता लगेगी कि तुम लाइफ़ में आगे बढ़ोगे या नहीं, तुम अपने आप को मेंटली मजबूत कर रहे हो या नहीं। हो सकता है इतना प्रिपेयर करने के बावजूद भी तुम्हारी बेइज़्ज़ती हो जाए, एक चीज़ ना मिले उसमें से। तो उस टाइम पे तुम्हारा मेंटलिटी मैटर करेगा कि तुम बेइज़्ज़ती को एज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस कंसीडर कर रहे हो या फिर तुम उसे ही दिन भर लेके रोते रहोगे और फ्यूचर में आगे कभी कुछ ट्राई नहीं करोगे। देखो बेइज़्ज़ती इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग थिंग्स, मतलब काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। तुम ऐसा ले लो, तुम्हारी जब तक कहीं पे बेइज़्ज़ती नहीं होती है तो तुम सीखते नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बेइज़्ज़ती करवा के सीखना होता है, बहुत सारे लोग सीख लेते हैं। लेकिन देखो जैसे कम्युनिकेशन वगैरह की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ही बहुत ज़्यादा ही भोंदू था, लेकिन लेकिन अब बोल देता हूँ। मैं अब टीचर एज़ अ पार्ट टाइम टीचर काम करता हूँ कोचिंग में। मैं बोल लेता हूँ कई सारे बच्चों के सामने, स्टेज पे भी बोल रखा है मैंने स्कूल के 1000 लोगों के सामने। तो मैंने क्यों बोल पाया, क्योंकि मैं बेइज़्ज़ती से नहीं डरा। मेरी कई बार बेइज़्ज़ती हुई, कई बार की लाइफ टाइम मेमोरी बन चुकी है लेकिन वो सिर्फ पता है किसके दिमाग में, वो सिर्फ मेरे ही दिमाग में है और किसी को याद भी नहीं है वो चीज़ें। अगर मैं याद दिलाऊँगा तो भले ही उन्हें याद आ जाए, लेकिन ये सारी बेइज़्ज़ती है ना, क्योंकि मेरे ही दिमाग में, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। प्लस होना भी चाहिए मेरे को याद कि मैं कहाँ था, मैंने बेइज़्ज़ती कराई तब अब यहाँ पे हूँ। और दूसरे को इसलिए याद नहीं है क्योंकि अब मैं अच्छे से कम्युनिकेशन करता हूँ, दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ता पहले का। तुमने देखा होगा कि एक अमीर आदमी पहले कितना ही गरीब था, लोग उसकी बेइज़्ज़ती करते थे। तो उस वक़्त क्या है, अब क्या है, जैसे ही वो अमीर बना तो क्या है, लोग उसकी चाटने लग गए। लोग उसका वो नहीं देखते बुरा कितना था या फिर मेरे साथ कैसा बिहेव करता था या मैं इसके साथ कैसा बिहेव करता था। अब लोग जो है उसकी चाटे जा रहे हैं। क्या है, टाइम बदल जाता है। तुम इसके पीछे मत पड़ो कि मेरी कम्युनिकेशन बेकार है, मेरी बेइज़्ज़ती हो गई तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लस वन मोर थिंग यू कैन डू व्हिच इज़ ट्राई टू इमेजिन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। जैसे कि मैंने यही कहा बेइज़्ज़ती वाला, कि अगर तुम्हारी बेइज़्ज़ती हो जाएगी तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे ही बिहेव करोगे। तुम उसके लिए भी वीडियोज़ देखो फिर, कि अगर बेइज़्ज़ती हो जाए तो मेरे को क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तुम्हें रिसर्च करनी है थोड़ा, कुछ भी कहीं पे भी जाने से पहले। हो सकता है तुम डेट पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी मैं कहूँगा कर लेना, अगर तुम्हें लड़की से बात करने की बिल्कुल आदत नहीं है मेरी तरह तो। लेकिन हाँ, पूरी ही सिनेरियो को इमेजिन मत कर लेना कि पहले ये होगा, वो आएगी, मेरे को देख के खुश हो जाएगी, फिर मैं उसे गुलाब दूँगा, वो हो वाला रिस्पॉन्स करेगी और फिर हमारे बीच ये होगा, वो होगा। ये सारी पूरा सिनेरियो तुम्हें नहीं सोचना है, तुम्हें बस कम्युनिकेशन की चीज़ों को सोचना है, वो भी तुम्हें प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों ही सोचने हैं। तो उससे क्या है, तुम प्रिपेयर्ड रहोगे। डोंट थिंक होल सिनेरियो। इससे क्या होगा, तुम जब पूरा सिनेरियो ही सोच लेते हो ना तब, हाँ, ठीक। तुम पूरा सिनेरियो ही सोच लेते हो तो वैसी चीज़ें होते ही नहीं है, प्लस सब कुछ उल्टा हो जाता है, प्लस कुछ हो ही नहीं पाता चीज़ें ढंग से। तुम्हें पता है शायद, मेरे को तो पता है, जब मैं पहले से ही बहुत सारी चीज़ें सोच लेता हूँ कुछ मोमेंट से पहले, सब कुछ बिगड़ जाता है बहुत बुरी तरह से वो भी। तो चीज़ों को सोचो, पूरा सिनेरियो मत सोचो एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट को। सेकंड थिंग इज़ नोटिस योर टोन। मतलब तुम्हें अपने टोन को नोटिस करना है। तुमने देखा होगा कई सारे लोगों को कि बड़ी बोरिंग सी वाहियात सी कहानी को भी बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में बता देते हैं। कैसे बता देते हैं? क्योंकि उनका बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वहीं हम एक अच्छी कहानी को भी इतने गंदे तरीके से बताते हैं कि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तुम्हें नोटिस करना है अपने टोन में, प्लस तुम्हें इसे भी फाइंड आउट करना है कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई टोन, व्हाट शुड आई डू फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई स्टोरी टेलिंग्स एंड वगैरह वगैरह। तुम इन चीज़ों को देखो। और जब तुमसे सामने वाला कोई बात कर रहा है, हो सकता है तुम इंटरव्यू दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना पूरा अटेंशन तुम्हें सामने वाले को ही देना है। ये नहीं कि कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं और कभी खुजली हो रही है, उंगलियां नाक में कान में इधर उधर जा रही है। ये सारी चीज़ें नहीं करना, तुम्हें अपना टोटली अटेंशन क्या है, उन्हें देना है।
अगर तुम सीधे बैठे हो तो सीधे बैठे रहना, और देखो तुम अटेंशन दोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या है, सामने वाला अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा कि गंदे गंदे छपरी लड़कों के साथ जो है बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ होती है, तुमने देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है। बस अटेंशन, उन्हें पता है कब क्या कैसे कहाँ कितनी अटेंशन देनी है। एंड भूल गया मैं कौन सा नंबर का पॉइंट है, जो भी है तो गिन लेना। ये पॉइंट है, डोंट जज एनीवन। तुम हो सकता है सामने वाला तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव बताए किसी चीज़ के लिए, या फिर तुम यही ले लो, पॉलिटिकल पार्टीज़ का ले लेते हैं थोड़ा, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या है, मैं मान लो फलानी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, तुम फलानी पार्टी को सपोर्ट करते हो, बट हम बहुत ज़्यादा ही अच्छे दोस्त हैं, हर एक चीज़ में हमारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा ही सेम है। बट तुम अगर ये सोचोगे कि ये फलानी पार्टी को सपोर्ट करता है और मैं तो फलानी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ये चूतिया है, ये वगैरह है, तो ये सोच के क्या है, दोस्ती को ख़त्म नहीं करना। तुम्हें ये चीज़ को समझना है कि हाँ, उसके पास भी दिमाग है, उसकी लाइफ है, उसके पास चीज़ों को चूज़ करने का ऑप्शन है, उसकी लाइफ है, वो गलत चूज़ करे चाहे सही चूज़ करे, उसकी लाइफ में अफेक्ट पड़ेगा, ना कि मेरी लाइफ में, ठीक है। तो और सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार इंसान हूँ, बट फिर भी हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा ही बेसिक चीज़ों में ही मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ही गलत हो, सामने वाला का बहुत ज़्यादा सही हो। तो इसलिए क्या है, किसी को जज मत करो। जब तुम जज करना शुरू कर देते हो ना, तब बहुत ज़्यादा ही गलत इफेक्ट पड़ता है, सामने वाले को पता लग जाता है कि मेरे को जज कर रहा है, अटेंशन कम देने लग जाता है। सबके पर्सपेक्टिव की कदर करो, लोग तुम्हारी भी कदर करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज ओपन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज टू कीप माइंड फोकस एंड टू शो द स्पीकर दैट यू आर रियली लिसनिंग। बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा गेम है। तुम किसी से कैसे बात करते हो, कैसे कहाँ पे क्या करते हो, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ही मैटर करती है। ये तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से जानते हो। तुम हो सकता है कई लोगों को देखा वैसे शक्ल से बहुत अच्छा है, कपड़े भी बहुत अच्छे पहन रखे हैं, लेकिन क्या है जब बात करने पे आता है तो आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा है ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा क्रिपी लग रही है। मेरे मन में चुभन हो रही है कुछ कि क्या कर क्या रही है, बचकाना सा अजीब सा लगता है बहुत ज़्यादा ही। तो बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा सही करो। बॉडी लैंग्वेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं कहूँगा थोड़ी एक्सरसाइज करो, प्लस अपना पोस्चर को सही रखोगे ना तो शोल्डर्स ब्रॉड, तुमने सुना ही होगा। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें जो कि तुम डेली एक्सरसाइज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। और डेली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी हैबिट है तुम्हारे मेंटली, फिजिकली, हर एक चीज़ के लिए। सो दीज वर द पॉइंट्स विच यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ फॉर बिकमिंग अ गुड कम्युनिकेटर इन योर लाइफ, एंड यू कैन डू सच मोर थिंग्स विच आई हैवंट मेंशन, बट यू कैन find it out from other YouTube channels. I am here to tell you the points, but मेरे पास इतने ही पॉइंट्स है अभी, मेरे को लेट हो रहा है बाहर